ईवीएम हटाइए, फिर से बैलेट पेपर बस बतला देते हैं। पहला इलेक्शन ड्यूटी हमको मिला था 1977 में। मरांची एक गांव है मोकामा के बगल में। बूथ वोट कराने गए, भूमिहारों का गांव है। भूमिहार बाबू लोग रईस वहाँ के सब संपत्तिवान लोग हैं। 11 बजे दिन में ब्रासलेट धोती या सिल्कन के कुर्ता पहन करके आए। सामने बैठ गया 5 गो, कहीं इसकी फटाफट एक आदमी आप फटाफट साइन कीजिए बैलेट पेपर पर, और साइन करके बंडल इधर बढ़ाइए। एगो मोहर मारते जाता था, दूसरा था सो मोड़ मोड़ के बक्सा में डालने जाता था। और मार्च ही का महीना था, मार्च का महीना था और ओपन में था। कैसे ही ओपन बूथ है, ओसरा में बैठे हुए थे, पछिया हवा लूप चल रहा था, नाक से खून चल रहा था, लेकिन कोई एगो पानी पूछने वाला नहीं था। और हमरे टीम का और जो डर से बेचारे भाग के अंदर से रूम बंद कर लिए। तो यही होता था कि 1 घंटा में 8 घंटा का वोट पड़ गया था। मतलब 1 घंटा में 8 घंटा का बूथ छापामारी होता, तो 1 घंटा में सब पड़ गया था। ये था लालू राज। बैलेट पेपर का तुम पूछा है, लालू राज का थोड़ी पूछा है। क्या कुछ कर दिया? प्रोजाइडिंग अफसर का काम यही था कि बैलेट पेपर दस्तखत करते जाइए, फाड़ के उनको देते और वो अपना डालते जाए। मनमानी चलता था। हाँ। अच्छा बाबा एक बात बताइए, ईवीएम और बैलेट पेपर में कौन अच्छा है, सो बताइए। ईवीएम अच्छा है, बैलेट पेपर अच्छा है। हाँ। तेजस्वी कह रहे थे ईवीएम को हटाइए, फिर से बैलेट पेपर लाइए। तो बहुत कुछ मोदी जी हैक कर लेते बहुत कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ करके के रोड पर भीख मांगिए आप लोग खड़ा होकर के। अच्छा, उनके राज्य में यही होगा कि सभी लोग रोड पर आएंगे भीख मांगने। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी जी को इस बार किसको ला रहे हैं यहाँ से आप? रामकृपाल यादव जी को ला रहे हैं कि मीसा भारती जी को ला रहे ये बोल दिए ना जी, बाबा बोले हैं। हाँ, तो बाबा बोले हैं तो उनके अगेंस्ट में हम थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। अच्छा बाबा तो इस बार बीजेपी को ला रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं बीजेपी तो आएगा ही, बीजेपी आ जाएंगे उसमें नो डाउट। अच्छा एक बात बताइए, जो नए वोटर लोग हैं, तेजस्वी जी ये भी कहते थे ईवीएम को मोदी जी हैक करवा लेते हैं। तो पहले का समय जो ईवीएम से वोट होता, बैलेट पेपर से वोट होता था, वो कैसा था? वो अनुभव कैसा था? तो वो भी आ जाएगा ना, तेजस्वी भी आ जाएगा ना, तब भैंसा पर पूरा धोवा देगा, आज चरा धोवा देगा। तेजस्वी आएगा तो भैंसी चलाना पड़ेगा। हाँ, भैंसी चलाना, भैंसी नहीं चलाना पड़ेगा, स्कूटर पर लाद के मतलब निवारी ले जाएगा। अच्छा, और एक बात और आप राज खोल दूं कि लालू प्रसाद जी हमारे स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी थे, हमसे 2 क्लास आगे पढ़ते थे, लेकिन हर साल एक पेपर की परीक्षा इसलिए छोड़ देते थे कि फेल करेंगे, इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बने रहेंगे तब ना यहाँ का नेतागिरी हम करेंगे। राजनीति करने के लिए अपने आप फेल हो जाते थे। एक पेपर की परीक्षा छोड़ देता था ये जान के। ये बहुत बड़ा बात कर रहे हैं आप। अरे क्या बात करते हो, हमारा अध्यक्ष था तो। अच्छा, स्टूडेंट यूनियन का मेरा अध्यक्ष था। खैर जो पहला बार वो 77 में आया, जेपी आंदोलन के बाद जानीपुर में भाषण देने आया था। तो हम पनवा दो कनवा पर खड़ा थे, तो कहीं के वो आदमी को बुलाओ, तकरीब पहचान गया, वो आदमी को बुलाओ। गया एगो बुलाने की, बुला रहे हैं नेताजी। गए कहा हो यही घर बा, कहा हम कि हाँ यही घर बा। बाबा लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया हुआ है, किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी से रामकृपाल यादव जी है और दूसरे तरफ लालू यादव जी के बेटे हैं, किनको वोट दे रहे हैं? बेटी है। हम लोग का तो जाएगा रामकृपाल से। रामकृपाल यादव जी को देंगे वोट? हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्या है? ऐसा हम लोग पहले ही से देते आते हैं भाजपा के। अच्छा, इसीलिए फिर से इस बार दीजिएगा। हाँ, रामकृपाल जी विकास किए आपके क्षेत्र में? अभी भी सांसद वही है? काम किए ना है तो पूरा काम किए हैं। क्या कर रहे चाचा? हम काम किए हैं रामकृपाल जी। ऐसे भी हम लोग उनको जानते हैं। अच्छा, ससुराल उनको बगल में हुआ, इसलिए वो करते हैं कि नहीं हमारा ससुराली इलाका है। ऐसे भी वो काम करते हैं रामकृपाल। एक बात बताइए, कल मीसा जी का, लालू यादव जी की बेटी का मीसा भारती का यहाँ पे पूरा रोड शो, इसमें जाइएगा आप लोग? जनने हमारा जाएगा, आदमी जाएंगे बस, लेकिन वोट देंगे रामकृपाल यादव जी? हाँ, वोट बीजेपी को देंगे, रैली में किसी में चले जाइएगा? हाँ, हमारा पार्टी जाएगा जाएंगे हम। हाँ, हमारा पार्टी जाएगा तो हम जाएंगे, हमारा पार्टी नहीं जाएगा नहीं जाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव। अभी हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में थे और यहाँ पे तमाम बड़े बुजुर्ग थे, उनसे भी बात करने का कोशिश किए हैं। एक सवाल और ले लेंगे कि मोदी जी इस बार नारा दिए हैं 400 पार का,
क्या 400 पार इस बार? चर्चा की बात बताइए, मोदी जी नारा दिए हैं 400 पार का, 400 पार होगा इस बार? अभी तो 4 से ऊपर जाएगा, 4.5 से ऊपर जाएगा। 450 पार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मोदी तेजस्वी जी कह रहे 40 सीट बिहार से तो हम ही ले रहे हैं। अरे उनको 4 सीट मिल जाए तो ढेर है बुझिएगा, उनको 1 सीट नहीं मिलेगा। 4 सीट नहीं मिलेगा, 1 सीट नहीं मिलेगा, 1 सीट नहीं मिलेगा तेजस्वी को। 400 मोदी पार कर। हाँ पार करेंगे, बिल्कुल पार करेंगे बेधड़ा। तो 40 को ना है जी, बिहार का नहीं पूरे देश का बात कर रहे हैं, और बिहार में 40 सीट है। हाँ तो 400 तो पार जाएगा। चलिए, तो अभी हम पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में थे। बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव जी को टिकट दिया गया है। वहीं जी किस टीवी के हैं? हम बिहार 24 से। जी बोलिए। एक और बात जान लो, जहाँ तुम लोगों से जान रहे हो मत, रामकृपाल का ससुराल है। अच्छा। तो इसके लिए नहीं लोग बोल रहा है कि यहाँ के वो दामाद हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग के यहाँ के वो दामाद लगते हैं, उसके लिए आप लोग के पक्ष में जा रहे हैं? थोड़ा सा भी जान पहचान भी उनसे हमको नहीं है, जान पहचान भी नहीं है। देखा देखी भी सामने हो जाएंगे ना, तो न हमको जानेंगे कि यहाँ का है, न हम उनको फोटो, चूंकि टीवी में आता है तो हम तो पहचान ही जाएंगे कि यही रामकृपाल है। आप लोगों और दोनों में फर्क इतना है कि थोड़ा सा तो उम्र में तुमसे हम तेगुना जरूर होंगे। 73 साल में 73 साल में गुजर रहे हैं जी बाबा। तो यही जब कांग्रेसिया हुकूमत थी, जी अब्दुल गफूर तक तो कम से कम देखे हैं जी कि सरकार में कोई पत्र जाता था, हम माननीय मंत्री जी को कोई अपनी शिकायत पत्र ही काहे नहीं दिए, तो वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आता था उस व्यक्ति के पास कि आपका आवेदन प्राप्त हो गया है, उचित कार्रवाई हेतु अमुक पदाधिकारी के यहाँ उसे भेज दिया गया है, कृपया आप उनसे संपर्क करें। और उसके बाद जो आवेदन करता था वो बेचारा अपने आवेदन के पीछे लगता था। ये शिष्टाचार काम करने का था। और एक बात और आप राज खोल दूँ कि लालू प्रसाद जी हमारे स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी थे, हमसे 2 क्लास आगे पढ़ते थे, लेकिन हर साल एक पेपर की परीक्षा इसलिए छोड़ देते थे कि फेल करेंगे, इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बने रहेंगे तब भी ना यहाँ का नेतागिरी हम करेंगे। राजनीति करने के लिए अपने आप फेल हो जाते थे। एक पेपर की परीक्षा छोड़ देता था ये जान के। ये बहुत बड़ा बात कर रहे हैं आप। अरे क्या बात करते हो, हमारा अध्यक्ष था। तो अच्छा, स्टूडेंट यूनियन का मेरा अध्यक्ष था। खैर जो पहला बार वो 77 में आया, जेपी आंदोलन के बाद जानीपुर में भाषण देने आया था, तो हम पनवा दो कनवा पर खड़ा थे, तो कहीं के वो आदमी को बुलाओ, तकरीबन पहचान गया, वो आदमी को बुलाओ। गया एगो बुलाने की, बुला रहे हैं नेताजी। गए कहा हो यही घर बा, कहा हम कि हाँ यही घर बा। ठीक है इतना कही, ठीक है, इतने हमको बहुत अच्छा लगा कि पहचाना तो कम से कम पहचान लीजिए। जब पहला बार चीफ मिनिस्टर भेजा तो हम उसको बधाई पत्र भेजे, हैंड रिटन अपना, तो उसका एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं प्राप्त हुआ कि आपका बधाई पत्र मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद। तखनिए हमको उसके एक्शन से लगा कि इतना अशिष्ट नेता नहीं इस राज्य में पैदा होगा, जो आपको भी बाद में पहचानने को इनकार करें। इतना अशिष्ट नेता पैदा इस राज्य में नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग थे, पाटलिपुत्रा के अनुभवी व्यक्ति लोग थे जो कि राजनीति को बहुत अच्छे नज़दीक से देखें, और ये लोग तो कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों के साथ, लालू यादव के साथ बड़े हुए हैं और उन्हीं के अध्यक्ष भी थे, बहुत बड़े बड़े राज भी खोले हैं। बाकी आपका क्या कुछ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद। लपेटल पैजामा पहन के आता था कि जिस समय प्रचार करते स्टूडेंट यूनियन के आते थे ना लालू यादव जी, हाँ, तो उनके पैजामा और कुर्ता पर आयरन नहीं होता था। अच्छा, फ्रिज की ऐसे ही मरोड़ के पहन के आते थे कॉलेज में। वो इंडियन नेशन पेपर हाथ में जरूर रखता था। अच्छा, ऐसे थे लालू यादव। हाँ, चलिए, धन्यवाद।